अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और व्यू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS602 के लेक्चर नंबर 14 में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बिल्कुल शॉर्ट सा लेक्चर है और सिर्फ एक ही टॉपिक है इसमें, क्लिपिंग। तो क्लिपिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ क्लिपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से ये शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो सबसे पहले मिल सकें। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लिपिंग मीन्स के कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ अ मेथड टू सिलेक्टिवली enable or disable rendering operations within a defined region। हमारे पास एक रीजन दिया गया है जिसमें से हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को इनेबल और डिसेबल करना है कि रेंडरिंग ऑपरेशन में, यानी कि इमेज को क्रिएट करने में कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे रीजन में शो होना चाहिए और कौन सा डिलीट करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। सिर्फ यही ये क्लिपिंग का मतलब है। इसमें दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, सबसे पहले पॉइंट क्लिपिंग और दूसरा है लाइन क्लिपिंग। दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। द पॉइंट दैट अपीयर इनसाइड द विंडो इज़ केप्ट एंड द लाइन दैट इज़ अपीयर आउटसाइड द विंडो इज़ रिमूव्ड। इसकी एग्जांपल आपको अगली स्लाइड्स में मिल जाएगी। तो उसके बाद ये है लाइन क्लिपिंग। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। द लाइन और पार्ट ऑफ लाइन दैट इज़ इनसाइड द विंडो इज़ केप्ट एंड द लाइन दैट इज़ अपीयरिंग आउटसाइड द विंडो इज़ रिमूव्ड। कि हमें जो भी ओरिजिन दिया गया होगा, ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। इसमें ये रेड लाइन आपको शो हो रही होगी। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया गया है, तो यही हमारी स्क्रीन होगी। रेंडरिंग रीजन जो हमारे पास गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, और ये बाकी आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं इनमें से हमने अब डिसाइड करना है कि कौन सी लाइन को हमने इनेबल करना है और कौन सी को डिसेबल। तो जो लाइन मैं आपको बताऊं कि हमारे इस रेक्टेंगल के अंदर है, जो हमें गिवन रीजन दिया गया है, जो हमारे रीजन के अंदर हैं लाइंस, चाहे वो हाफ है या कंप्लीट है, तो वही लाइंस जो हैं वो हमारे स्क्रीन पे, हमारे रीजन पे रेंडर के बाद इमेज में शो होंगी। और जो बाकी लाइंस हैं जो हमारे गिवन रीजन के आउटसाइड पे हैं वो हमारे रीजन में या रेंडरिंग इमेज में शो नहीं होंगी। जैसे आपने ये अभी आउटपुट देखा कि यहाँ पे जितनी भी लाइंस थी, यहाँ पे AB की एक लाइन थी और CD की हाफ लाइन थी और GH की भी हाफ लाइन थी जो कि हमारे रीजन के अंदर थी। बाकी सारी की सारी लाइनें बाहर थी। तो यहाँ पे अब आउटपुट में देखिए कि AB की लाइन भी अंदर है, CD की हाफ लाइन और GH की भी हाफ लाइन जो है वो हमारे रीजन के इनर साइड पे शो हो रही है, और जो बाकी लाइंस थी जो आउटर साइड ऑफ द रीजन थी उन्हें हमने रिमूव कर दिया है। तो एक और यहाँ पे टॉपिक है ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें होता ये कि फाइंड ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए प्रॉब्लम। ये हमें कोई भी एक प्रॉब्लम दी गई है तो उसके ऑप्टिमल कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं हमने वो फाइंड करने हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, और नीचे फ़र्ज़ कर लें कि ये 3 हमारे पास चेयर्स हैं। तो अब हम कितने तरीक़ों से इनको अलग अलग यहाँ पे मेंशन करेंगे इन चेयर्स पे। अब हमारा काम ये है कि इन तीनों स्टूडेंट्स को इन तीनों चेयर्स पे इस तरह बिठाना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस जो हैं वो मिल सकें। तो एक मैं आपको तरीका ये बता देता हूँ कि जितनी हमारे पास इनपुट्स हैं उनके साथ अगर हम फैक्टोरियल लगा दें तो हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ जाता है 3 फैक्टोरियल। आप सबको पता होगा कि 3 × 2 × 1 तो इक्वल टू आ गया 6। तो इट मीन्स कि हमारे पास 6 आंसर आएंगे इसके। सबसे पहले तो
S1 पहली चेयर पे, S2 सेकंड वाली पे, S3 थर्ड वाली पे। उसके बाद इनकी पोजीशंस को, इनकी साइड्स को चेंज करके हम बाकी आउटकम्स भी बना लेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यही मेन टॉपिक्स थे। तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।